चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की जिसके बारे में आपने या तो सुना होगा या शायद पढ़ा भी होगा, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। लेकिन ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आवाज़ है, एन फ्रैंक की आवाज़। जरा इस लाइन के बारे में सोचिए। एनी फ्रैंक ने लिखा था, कागज में लोगों से ज्यादा सब्र होता है। इस एक लाइन में ना वो पूरी फीलिंग छिपी है जिसकी वजह से उसने डायरी लिखना शुरू किया कि कागज बिना जज किए, बिना टोके सब कुछ सुन सकता है। पर एक 13 साल की लड़की को आखिर ऐसा क्यों लगा? तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि एक स्कूल जाने वाली लड़की की पर्सनल डायरी आखिर दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से कैसे बन गई? ऐसा क्या खास है इसमें? ये नंबर देखिए, 3 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज। सोच के देखिए, ये सिर्फ एक सेल्स फिगर नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि एक आवाज जिसे वक्त से पहले खामोश कर दिया गया था, वो आज भी पूरी दुनिया में गूंज रही है। चलिए इस कहानी के बैकग्राउंड को जल्दी से समझते हैं। एन का जन्म हुआ 1929 में जर्मनी में। फिर 1942 में उनके परिवार को नाजियों से बचने के लिए एम्स्टर्डम में एक सीक्रेट एनेक्स में छुपना पड़ा। 1944 में उसने अपनी आखिरी डायरी एंट्री लिखी और उसके ठीक बाद किसी ने उन्हें बिट्रे कर दिया। और अफसोस 1945 में बर्गन बेल्सन कॉन्सेंट्रेशन कैंप में सिर्फ 15 साल की उम्र में एन की मौत हो गई। उनके पिता ऑटो फ्रैंक जो उस परिवार के अकेले सर्वाइवर थे, उन्होंने ही 1947 में इस डायरी को दुनिया तक पहुंचाया। तो वापस आते हैं उसी सवाल पर कि डायरी लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसकी वजह बेहद सिंपल थी, लेकिन उतनी ही गहरी भी। एन को एक सच्चे दोस्त की तलाश थी। और यहाँ पर एक बहुत अजीब सी बात है। एने खुद लिखती है कि उसके पास एक प्यार करने वाला परिवार था, एक बड़ी बहन थी और करीब 30 लोग थे जिन्हें वो दोस्त कह सकती थी। तो फिर इतने लोगों के बीच भी वो इतना अकेला क्यों महसूस कर रही थी? देखिए, इस स्लाइड में वो फर्क बिल्कुल साफ है। उसके पास दोस्त थे जिनके साथ वो मस्ती करती थी, रोजमर्रा की बातें होती थी, लेकिन एक भी सच्चा दोस्त नहीं था। कोई ऐसा जिसके सामने वो अपने दिल की हर बात, अपने डर, अपनी उम्मीदें सब कुछ रख सके। वो कहती है, वी कांट सीम टू गेट एनी क्लोजर, दैट्स द प्रॉब्लम। बस एक दीवार थी। तो जब इंसानों में वो दोस्त नहीं मिला तो एन ने क्या किया? उसने एक बहुत ही कमाल का सोल्यूशन निकाला। उसने फैसला किया कि वो अपनी डायरी को ही वो दोस्त बना लेगी जिसका वो इतने टाइम से इंतजार कर रही थी। और उसने अपनी डायरी को एक नाम दिया, किटी। ये सिर्फ एक नाम देना नहीं था, ये उस डायरी को एक बेजान चीज से एक ऐसी जिंदा दोस्त में बदलना था जिसे वो हर बात बता सकती थी, बिना किसी झिझक के, बिना किसी जजमेंट के डर के। और जैसे आप किसी नए दोस्त से मिलते हो तो क्या करते हो? अपना इंट्रो देते हो, राइट? एन ने भी बिल्कुल वही किया। उसने किटी को बताया कि वो 12 जून 1929 को पैदा हुई। उसकी बहन मार्गो 1926 में पैदा हुई थी। अपने पेरेंट्स ऑटो और ईरिथ फ्रैंक के बारे में बताया कि उनका परिवार 1934 में हॉलैंड शिफ्ट हो गया था। और एक मजेदार किस्सा भी शेयर किया कि कैसे वो अपनी बहन मार्गो के बर्थडे पर टेबल पर एक बर्थडे प्रेजेंट की तरह रख दी गई थी। और हाँ, उसने अपनी दादी के बारे में भी लिखा जिनसे वो बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक सेकंड, डायरी का मतलब ये नहीं कि उसमें सिर्फ अकेलेपन और डर की ही बातें थीं। बिल्कुल नहीं। उसमें एन की शरारत, उसकी इंटेलिजेंस और उसकी जिंदा दिली भी पूरी तरह झलकती है। आइए उसकी लाइफ का एक ऐसा ही मजेदार किस्सा देखते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या एन एकदम परफेक्ट टीचर्स पेट टाइप की स्टूडेंट थी? वेल, अगर आप उसके मैथ्स टीचर से पूछते तो जवाब होता बिल्कुल नहीं। तो सीन कुछ ऐसा था। उनके मैथ्स टीचर थे मिस्टर कीसिंग, जिनको एन ओल्ड फोगी यानी पुराने ख्यालात का आदमी बुलाती थी। और मिस्टर कीसिंग एन से हमेशा छिड़े रहते थे। वजह एक ही थी, एन क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करती थी। तो सज़ा के तौर पर वो उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते थे, एक ऐसे लिखने को। पहली सजा थी एक एस्से लिखना, टॉपिक था अ चार्टर बॉक्स यानी एक बातूनी। अब कोई और होता तो सॉरी बोल देता, पर एन ने इसमें भी अपना दिमाग लगाया। उसने आर्ग्यू किया कि बात करना एक स्टूडेंट का फीचर है, और वैसे भी ये आदत तो उसे अपनी माँ से विरासत में मिली है, और विरासत में मिली चीज़ों को भला कौन कंट्रोल कर सकता है, राइट? मिस्टर कीजिंग उसके लॉजिक पर हंसे जरूर, लेकिन एन की बातें कम नहीं हुई। तो पनिशमेंट पार्ट 2 एक और ऐसे। इस बार टॉपिक था एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, यानी एक ऐसी बातूनी जिसे सुधारा ही नहीं जा सकता। एन तो एन थी, वो कहाँ रुकने वाली थी। उसने फिर से क्लास में बात की। अब तो मिस्टर कीसिंग ने सोचा,
अब इस लड़की को मैं सबक सिखाता हूँ। उन्होंने तीसरा एस्से दिया और टॉपिक था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ये टॉपिक ही एन का मजाक उड़ाने के लिए था और पूरी क्लास हंसने लगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जोक तो उन्हीं पर पलटने वाला है। एन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी दोस्त सैन की मदद ली जो पोएट्री लिखने में अच्छी थी, और इस बार उसने पूरा ऐसे वर्स में यानी कविता के फॉर्म में लिख डाला। कहानी थी एक फादर स्वॉन की जो अपने 3 बच्चों को इसलिए काट काट कर मार देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे। सोच की देखिए, मैसेज बिल्कुल साफ था और जोक अब मिस्टर कीसिंग पर था। और इसका नतीजा कमाल का। ये कोट सब कुछ बता देता है। एन लिखती हैं, उस दिन के बाद से मुझे क्लास में बात करने की परमिशन मिल गई और कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिला। उल्टा मिस्टर कीजिंग आजकल खुद ही क्लास में जोक सुनाते रहते हैं। एक 13 साल की लड़की ने अपनी इंटेलिजेंस से अपने टीचर का दिल जीत लिया था। यही थी एन, जिंदा दिल, क्रिएटिव, हाजिर जवाब। और इसीलिए ये सोचना और भी ज्यादा तकलीफ देता है कि ऐसी लड़की की जिंदगी का अंत इतना भयानक हुआ तो आखिर में क्यों जरूरी है उसकी आवाज को आज भी सुनना। अपनी डायरी में एक जगह एन ने लिखा था, शायद मुझे हॉलीवुड जाने का मौका मिल जाए। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि वो सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं थी, वो एक टीनेजर थी जिसके सपने थे, जिसका एक पूरा फ्यूचर था जो उससे छीन लिया गया। तो आखिर ये डायरी इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इतिहास में आपको डेट्स मिल जाएंगी, फैक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन उस दौर का एहसास, वो डर, वो छोटी छोटी खुशियाँ, वो सब एक 13 साल की लड़की की आंखों से, उसकी आवाज़ में मिलता है। ये नाजी शासन का सबसे पर्सनल, सबसे अंदर तक झांकने वाला बयान है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ। एक ऐसी दुनिया में जहाँ आज भी नफरत और भेदभाव मौजूद है, एक 13 साल की लड़की की आवाज़ जो इतने अंधेरे में भी उम्मीद, समझदारी और जिंदादिली से भरी थी, आज हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है?